till now we saw that your crystals, your crystalline substances are very orderly arranged, very specifically packed. We saw FCC, BCC, किसके अंदर कितना atoms रहेगा total, ऐसा वैसा ये वो. But you remember हमने एक ऐसा numerical भी किया था जहाँ पे corners से atom missing है, face से atom missing है. Yes. ठीक है. तो ये missing वाला जो फंडा है, ये कहाँ से आया? So this is going to be covered in this imperfections in solids. Now when I talk about imperfections in solids, I'm talking about the defects. ठीक है. Imperfection मतलब defect. कोई भी crystal, कोई भी crystalline solid amorphous कोई भी हो बेटा, ठीक है. You talk about compounds, you talk about क्या बोलते हैं, elements, you talk about anything, you talk about yourself also. ठीक है. Nothing is pure, nothing is 100% pure. There are impurities, there are defects, right? ये हम सबको पता है. You know the gold which you wear, even that is not pure gold, because pure gold is very soft. You will not be able to wear pure Yes. gold. अच्छा, ये कॉपर वायर्स, अग्नम दगड़म, ये सब, इन सब के अंदर भी कुछ हद तक इम्प्योरिटी रहता है. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. द वाटर विच वी आर ड्रिंकिंग, दैट ऑल्सो इज नॉट प्योर. अपने को लगता है कि यहाँ चल भाई ये पानी हम लोग जो पी रहे हैं वो 100% प्योर है, उसके अंदर भी बहुत सारा इम्प्योरिटीज मिक्स्ड है. ऑल गुड एंड बैड. ठीक है. बैड बहुत कम रहता है ऑब्वियसली, बिकॉज अपने को पीना रहता है, बट देयर आर मेनी अदर इम्प्योरिटीज मिक्स्ड. ऐसा. अभी इम्प्योरिटीज व्हाट? एनीथिंग विच इज फॉरेन, सिंपल एज दैट. अभी मैं चाय पी रहा हूँ, चाय के अंदर मक्खी गिर गया तो मैं इसको इम्प्योरिटी बोलूंगा, राइट? Yes. अच्छा, यही चाय के ऊपर अगर मैंने ऊपर से मसाला भभरा दिया तो मैं उसको भी इम्प्योरिटी बोलूंगा, बिकॉज वो बाहर से इसका कंटेंट नहीं है फिर भी अंदर आया है, बट लेकिन मेरे को वो अच्छा लगता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. अच्छा. So imperfections in are going to be in solids. There are going to be crystalline structures. There are going to be crystals. There are going to be compounds and solids which are having impurities. They will have put some or the other defect. अभी what are these different types of defects? ये कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, कौन से सॉलिड्स में पाए जाते हैं, इनका नाम क्या होता है, ये कैसे होते हैं, इनसे इफेक्ट क्या होता है, ये सब अपने को कवर अप करना है ये वाले पोर्शन में. ओके गाइस, so I guess we are good enough to start. 88 is good number. ठीक है, let us start with this. Now this thing which you are seeing in front of you, ये जो आपको सामने दिख रहा है, Aditi Awadh, what will I call this beta, this structure which is in front of me? Aditi Awadh from batch 3. झोपली बड़ा, सो गए आप. आज कौन कौन आने वाला है शाम को? आमना सामना सेशन में. क्या यस सर, तेरा तो हो गया ना उस दिन. Yes, हो गया मैं. हाँ, तो आज Yes. कौन आने वाला है? आज किसको होने वाला है? आदित्य आप सो रहे हो बेटा? ओके, सो जाओ, कोई बात नहीं, गुड नाइट, मस्त आराम से. प्रथमेश, केदार, क्या यार तुम लोग सुबह सुबह सोते रहते हो? माधुरी मैडम, आप जग रहे हो कि सो रहे हो? प्रतिभा मैडम. हाँ सर बोलिए. मैडम, ये लोगों को मैं नाम ले रहा हूँ, देखो ये लोग रिवर्ट नहीं कर रहे हैं. दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कोई टेक्निकल बहुत सॉलिड ग्लिच होगा उनके एंड पे, या फिर वो सो रहे होंगे. मैडम आपको क्या लगता है क्या हो रहा होगा? शायद से पता नहीं, मैं तो कुछ पता नहीं सकती, शायद सो भी रहे होंगे. अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, जस्ट नोट दीज नेम्स ना, इनको कॉल कर लेना कि भाई तुम्हारी क्या परेशानी, तुम बात क्यों नहीं करते. अनुज दुबे. हेलो हेलो. हाँ दुबे जी, हाँ ये सर. जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है बेटा, ये Yes. क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप? सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टल क्रिस्टल ऑर्डरली अरेंज. हाँ, ऑर्डरली, वेरी गुड, दैट इज ऑल राइट, बट इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया था ना बेटा मैंने, एटम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट थ्रू आउट, उसको क्या बोलते हैं? चलो आई गिव यू अ हिंट अनुज, मैं आपको हिंट देता हूँ. उसका नाम एल से शुरू होता है बेटा, एल एल.
प्लीज कुछ गलत मत सोचना। हेलो सर। अदिति, गुड मॉर्निंग। यस सर। सर नहीं सर, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो ओ माय गॉड, आई टोटली अंडरस्टैंड बेटा, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। ये बहुत प्रॉब्लम है लाइट का। इतना पैसा भरो, इतना टैक्स भरो, फिर भी सरकार लाइट देती नहीं है बेटा। डोंट वरी, तब तुम लोग 18 साल के ऊपर हो जाओगे, हम सब लोग मोर्चा निकालेंगे कल्याण में। वो काते माने वाली नाका है, उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे। सब लोग आओगे ना मेरे साथ तुम लोग? टुक माय नेम। हु सेड नो? यू डाई बेटा, हु इज नॉट गोइंग टू कम विद मी? हाँ बेटा, बोलो बोलो अदिति, अदिति बोलो। यू टुक माय नेम। Yes, yes, I did. I was asking you, what will this structure be called, beta? लैटिस स्ट्रक्चर। Very good, Aditi. अनुज, समझ में आया बेटा? इसका नाम लैटिस है, लैटिस स्ट्रक्चर है ये। ठीक है बच्चे? Yes. आपने जो बोला वो सही था, इट इज ऑर्डरली अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ऑल, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे अनुज? Lactic. लैटिस स्ट्रक्चर। वेरी गुड बेटा। अच्छा, बारिश हो रही। Now, this continuous arrangement of either atoms or ions or molecules, ये हमने पहले भी देखा था। लैटिस पॉइंट के ऊपर कोई भी हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इट इज। What were the different types of crystalline solids which we have studied, Amit Chaube? Yes sir. Hi beta, good morning. हमने अलग अलग टाइप के सॉलिड्स कौन कौन से देखे थे बेटा, बताओगे मेरे को जरा? सर 2 टाइप के सॉलिड देखे थे सर, Oh एमॉर्फस और my क्रिस्टलिन God. सॉलिड। अच्छा, क्रिस्टलाइन के अंदर और 4 टाइप के कौन से देखे थे बेटा, वो बताओ। सर क्रिस्टलिन के अंदर पहला वाला था पोलर सॉलिड्स, दूसरा था नॉन पोलर सॉलिड्स, तीसरा था आयोनिक सॉलिड्स और एक था मेटालिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। इसके हाँ। अलावा 2 मैंने कौन से पढ़ाए थे बेटा आपको? पोलर और नॉन पोलर पढ़े थे, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पोलर नॉन पोलर आई डोंट थिंक सो मैंने बोला था। मैंने बोला था? No, sir. नो। No. हाँ, कोई बात नहीं। आपका आंसर वेरी मतलब उसके आसपास ही होगा, बिकॉज it's not wrong. You are right, you are absolutely right when you say I taught you ionic solids and I taught you metallic solids. एक molecular solids था, right? And दूसरा कौन सा था? चौथा कौन सा था? कोवेलेंट नेटवर्क। Covalent network solids. So when Anuj said, Amit said polar and non-polar, he's actually not wrong. You can name it like this also. So Amit, I'm not saying that you said that wrong, bache? So it Yes, is sir. correct, but good. I guess you are referring other books also, which is good, like Sharon and others are doing. Good बेटा, good. अच्छा है, ऐसे बोला करो बेटा, ठीक है? नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है? दूसरे लोग को ही पता चलेगा। यस सर यस। For polar, non-polar नहीं है। हाँ, मैंने नहीं आपको बताया था वहां पे उस वक्त, बट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, उनको ही वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को नॉन पोलर बोलेंगे एंड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स को पोलर सॉलिड्स बोलेंगे। क्यों मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? Yes. सर मॉलिक्यूल में यस सर यस समझा। क्या बोल रहा है लड़का? समझा सर। समझे? अच्छा, ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इसको। सो आइडियल कंडीशन तो बेटा सब कुछ आइडियल होना चाहिए। आइडियली तो कोरोना होना नहीं चाहिए था, अब तक चला जाना चाहिए था। आइडियली सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाने चाहिए थे। आइडियली दुनिया फिर से चालू हो जानी चाहिए थी। आइडियली देयर शुड नॉट बी एनी लॉकडाउन। आइडियली वी शुड ईट एंड नॉट गेन वेट, बट आइडियली थिंग्स डोंट हैपन, राइट? एंड थिंग्स आर नॉट परफेक्ट. So Yes. there are problems, there are people who are not perfect, and if since people are not perfect, these crystals also say कि भाई जब तुम लोग ही perfect नहीं तो तुम लोग मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हो perfection की? तो बोलेगा मेरे अंदर भी imperfection आएगा. So they do not possess perfectly ordered arrangement. Now when I say they do not possess perfectly ordered arrangement, that does not mean that they are amorphous solids. मतलब कोई एक लाइन, एक पॉइंट या फिर कुछ पॉइंट्स या कुछ लाइन में डिफेक्ट होगा, पूरे सॉलिड में डिफेक्ट नहीं होगा. आप समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes. यस। अच्छा. Now why is this happening? This is because of the presence of impurities, और या तो इसके अंदर impurity है या फिर कोई डिसलोकेशन हुआ है, मतलब किसी को पोजीशन ए पे रहना था, वो पोजीशन बी पे चला गया. ए बेटा
ऑर्डरली अरेंजमेंट के लिए अगर किसी का पोजीशन ए है तो उसको ए पे ही कंटिन्यूसली रहना चाहिए, राइट? अगर वो शिफ्ट Yes. होके Yes. वॉइड्स में चला जाएगा, अगर वो शिफ्ट होके बी पोजीशन पे चला जाएगा, या फिर वो मतलब डिसलोकेट वो होके गायब भी हो जाएगा, उस पोजीशन मिसप्लेस हो जाएगा, वो उसे वेकेंट कर देगा उस जगह को, तो वहां पे डिफेक्ट आएगा, वहां पे खालीपन आएगा, Yes. बिल्कुल Yes. आएगा, ठीक है? सो दीज आर द इम्प्योरिटीज, these are the imperfections. They can be either impurities or it can be dislocation. So what is the definition of this defect or imperfection? It is any deviation from the perfectly ordered arrangement of atoms. ठीक है? A very simple statement बेटा. I hope you all understood this simple language, simple statement. इन्हों को लिख ले बेटा आप, ठीक है? Complex statements आप लोग को प्रॉब्लम करती हैं, तो ये easy statements हैं, इनको लिखें आप प्लीज। ये इजी स्टेटमेंट्स को लिख लो। लिख लिया? No, sir. No. अच्छा, सार्थक समझ में आ रहा है बेटा? Yes. साई? Done, sir. अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, शुभम। Done, sir. अरे हाँ, चलो ठीक है। नाउ these defects will be classified into again two types, point defects and line defects. अपने को पोर्शन में point defects ही है, line defects अपने को नहीं पढ़ना है डिटेल में। So point defect क्या होता है बेटा? It is a irregularity or deviation at a point or an atom in the crystal, ठीक है? ये बेटा ये लैटिस स्ट्रक्चर है, ये जो पॉइंट्स पे जहां पे एटम्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग उसको? लैटिस पॉइंट बोलेंगे, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैंने एक और वर्ड बताया था आपको, Basis. बेसिस, Motif. और या फिर उसको और क्या बोलेंगे? Motif. हैं? Motif. नहीं, आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट आर यू सेइंग बेटा? सर बेसिस को मोटिव बोलते हैं ना। बेसिस को मोटिव बोलते हैं। अच्छा, चलो ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे शुभम ने बता दिया, वेरी गुड, सर एनसीईआरटी की बुक। very good beta. I have to Yes. buy one NCERT book, damn it, this NCERT book is getting very famous nowadays. Okay, so yes, this ये जो points हैं इनके ऊपर डिफेक्ट होगा, कोई ना कोई अलग अलग टाइप के डिफेक्ट होंगे, ठीक है? so that is point defect. line defect मतलब पूरा का पूरा एक रो में पूरा का पूरा एक इसमें ही दिक्कत रहेगा। ये देखो, इसके अंदर या फिर इसके अंदर या फिर इसके अंदर, किसी के अंदर भी, तो एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट्स में ही प्रॉब्लम है। बट आपल्याला पॉइंट डिफेक्ट्स, तो स्लाइड आपल्याला पॉइंट डिफेक्ट्स वर ये पॉइंट डिफेक्ट लिख लिया? Yes. No, sir. Done? Yes. These are very No, simple sir. definitions. हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? हो गया? Sir, wait. यस सर हो गया। तेजस भाई का नहीं हुआ ना, लिखने दो। हो गया सर। ये अभी तो बोलते हैं नहीं हो। चलो लाइन डिफेक्ट भी लिख लो। समझ गया ना पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट? सर लाइन डिफेक्ट एक बार बताएं। लाइन डिफेक्ट बोले तो देखो, ये लैटिस दिख रहा है, अभी इसमें पूरा का पूरा ये रो, पूरा का पूरा इस रो में अगर कोई डिफेक्ट रहेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज लाइन डिफेक्ट। मतलब ये सारे एटम्स डिस्प्लेस या फिर इम्प्योरिटी यहाँ पे रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, तो दिस एंटायर थिंग विल बी मिस, क्या बोलते हैं, इट विल बी एब्सेंट, इट विल नॉट बी देयर, तो उसको क्या हो जाएंगे? लाइन डिफेक्ट बोल देंगे। या फिर इसमें सब जगह इम्प्योरिटी रहेगा तो क्या हो जाएगा? लाइन डिफेक्ट हो जाएगा। सर उनमें से एक जगह इम्प्रूव रहेगा तो पॉइंट डिफेक्ट बोलेगा। तो वो पॉइंट डिफेक्ट हो जाएगा बेटा, करेक्ट।
हो गया? Yes. Yes. बट आपल्याला पॉइंट डिफेक्ट्स वर अटेन्शन पे करायचं आहे. Now point defects will be further classified into stoichiometric defects and non-stoichiometric defects and impurity defects. Stoichiometry, non-stoichiometry, impurity. Impurity is very clear by its name. Now what is stoichiometric and non-stoichiometry? Stoichiometry is related to its structure, to its formula, actually structural formula. तो stoichiometric defect मतलब ऐसा defect जिससे उसके stoichiometry में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब ऐसा डिफेक्ट जिससे उसके स्टोइकोमेट्री या फिर उसके स्ट्रक्चर या फिर उसके फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा. सो लेट अस सी इन डिटेल में देखते हैं कि व्हाट आर दी स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी सर डिफेक्ट्स. स्लाइड पीछे लेना. तो पहले अपन देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. अच्छा, जब मैं स्लाइड पीछे लेता हूं और आपका हो जाए तब बताया करो कि हो गया. डन सर. अच्छा, so let us see stoichiometric defects. ठीक है, look at it, read at it. Ratio between the cation and anions remains the same as represented by the molecular formula. The defect is called as stoichiometric defect. Stoichiometric defect मतलब जब वो जो कंपाउंड है, वो जो क्या बोलते हैं सॉलिड है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला होता है. ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसके फॉर एग्जांपल H2O में रेशियो क्या है एटम्स का? 2:1, राइट? 2:1. हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन. Yes. Yes. टॉक अबाउट कॉपर सल्फेट, उसमें रेशियो इज 1:1:4, राइट? सो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स विल बी दोज डिफेक्ट्स जिसमें डिफेक्ट तो रहेगा बट उसके अल्टीमेट जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स वगैरह रहेगा उस पे फर्क नहीं पड़ेगा. द रेशियो विल रिमेन द सेम, उसका फॉर्मूला डिसरप्ट नहीं होगा. तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या होगा वो हम आगे देखेंगे. अभी के लिए हम लोग स्टोइकोमेट्रिक के एग्जांपल देखते हैं. ये दीज आर दोज इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स व्हिच विल नॉट अफेक्ट द रेशियो. और मतलब अगर एक सोडियम आयन गया तो एक क्लोरीन आयन भी गया तो ओवरऑल टोटल रेशियो सेम रह गया बेटा, बिकॉज यहां से भी गया वहां से भी गया. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल Yes. रहा हूं? ठीक है, मतलब I have 10 boys in the class and I have 10 girls in the class. Okay, now if I ask 2 boys and 2 girls to go out of the class, that ratio still remains the same. Yes, sir. Yes. 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 But if I have 10 boys and I have 10 girls in the class, I ask 1 boy and I ask 2 girls to go out. अब ratio गड़बड़ा गया बेटा. Yes. Yes. Okay? So stoichiometric defects will be those defects जिसमें डिफेक्ट होने के बाद भी रेशियो चेंज नहीं होता है. ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. Yes, sir. समझा. अच्छा, Yes sir. समझा. वेरी गुड, वेरी गुड. ये क्लियर? Yes. So they are also called as thermodynamic defect or intrinsic defect. They are just the other names of it. Thermodynamic is related something related to heat. Okay, remember that. Now stoichiometric defects are of 2 types. This is important beta. Vacancy defect and interstitial defects. Vacancy defect and interstitial defect. Vacancy का मतलब समझते हो बेटा? Opening, खाली जगह. Yeah. Vacant, खाली. अरे बेटा, Yes. वेकेंसी डिफेक्ट एंड voids दो अलग अलग चीज हैं, इनको कंफ्यूज मत होना. voids is present in the structure. Vacancy is happening when a constituent element of the structure is missing. So two different things. ठीक है, तो वेकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब उठ करके कोई बीच में वहां पे जाके बैठ जा रहा है. मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा. होना मतलब ना क्या बोल रहे बेटा शुभम? डिसलोकेशन होगा ना इंटरस्टियल में. इंटर क्या बेटा? इंटरस्टियल में डिसलोकेशन होगा ना इसमें. इंटरस्टिशियल में डिसलोकेशन होगा और जो एटम होगा वो जाकर के वॉइड्स में बैठ जाएगा. दोस
spaces are called as interstices. That is why it is called as interstitial defect. ठीक है, ये लिख Sir, लिया तो मैं आगे बढ़ूं. सर ये Yes. डिफेक्ट होता है ना, उसके अंदर वो इम्प्योरिटीज आता है, वो उसका ही एटम रहता है कि दूसरा एटम आके बैठता है उधर? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में दूसरे का एटम आएगा, इसके अंदर इसका खुद का ही एटम Point इश्यूज होगा. defect मैं आपको में- दिखाता हूँ, आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी. यस सर. ठीक है, कैन वी गो अहेड? Yes. Yes. H वेकेंसी डिफेक्ट की ध्यान देते हैं हम लोग पहले. दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपको दिख रहा है, ऑर्डरली अरेंजमेंट है एकदम बढ़िया वाला. ठीक है, ब्लू ब्लू एटम्स एकदम प्यारे प्यारे है ना अमन. ये क्रिस्टल सॉलिड है. अमन ने, ये अमन हमेशा सोता रहता है, हमेशा सोता. अमन जाग जाओ, गुड मॉर्निंग. मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ईयरफोन भी लगा के रखते हो कि चल नींद में अगर मेरा आवाज भी सुना तो मैं उड़ जाऊंगा? नहीं, सीधा चालू करके साइड में रख के भूल गए. वेरी गुड. अमन, मीट मी आफ्टर द क्लास. यार ये मेरा बोलना मैं भूल गया हूँ. हर्ष निपाने, चलो ठीक है, कोई बात. तो ये बीच बीच में मैं बॉम्ब्स क्यों डालता हूँ? मुझे देखना है एक्चुअली कौन अटेंटिव है और कौन नहीं. बिकॉज Yes, sir. जो चार पांच हैं वो तो मुझे पता है कौन है. अभी देखो ऐसा रैंडमली नाम लिया तो लोग सो जाते हैं, बाद में बोलेंगे अरे नेटवर्क का एरर था. ऐसा थोड़ी ना होता है. सो दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये देखो खाली हो गया जगह. वेकेंसी डिफेक्ट सिंपल है. इट वाज वेरी सिंपली एक्सप्लेन बेटा. Yes. सर वो एटम किधर जाता है? वो गायब हो जाता है बेटा, गायब. एक एटम गायब हो गया ना. अभी एक बोले तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ऐसे काफी सारे वेकेंट स्पेसेस होंगे इसके अंदर, है ना. बिकॉज एटम डोनेट का कर दे. है डोनेट कर. नहीं, donate in the sense it is just misplaced. It is because of either thermodynamic effect or it is because of some aberration or something. ऐसा वो अलग-अलग क्रिस्टल से कारण. एस्केप होता है, क्या बोल रहे हो बेटा? क्रिस्टल से एस्केप हो जाता है. कहाँ उस पॉइंट पे वो मिसिंग रहता है, वो नहीं आता है. बिकॉज मे बी ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से, मे बी ज्यादा हीट की वजह से वो ज्यादा एक्सपैंड हो गया और निकल गया. यू रिमेम्बर अपने एनाइसोट्रोपी होता है इसके अंदर. Yes. Anisotropy is a Yes. property of crystalline solids. तो अलग अलग Yes. लाइन के along अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन, अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अलग अलग ये होता है Yes, yes. refractive Yes. index. Refractive index. तो उन Yes. सब नेचुरल रीजंस की वजह से कुछ कुछ पॉइंट से ये गायब हो जाता है. उसको अपन वेकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं. अभी समझ Yes. में आया बेटा? कैन यू Yes. लिंक इट नाउ? Yes. यस सर. Yes. अच्छा, ये देखो. It arises because of absorption of heat from the surrounding, which results in decrease in the density of the substance. Simple as that. मतलब एक कोई भी एटम ने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके फूल के वो बाहर निकल गया, वो उस प्लेस में स्प्लिट नहीं हुआ, तो वो एक एटम कैन बी इजीली लॉस्ट टू द सराउंडिंग ना बेटा. वन एटम इज ऑलवेज इन द गैसियस स्टेट. कॉपर का अगर मैं Yes. एक एटम बोलूंगा तो इट इज इन द गैसियस स्टेट ओनली ना. स्टेट. यस. गाइस ये इस पे प्रॉब्लम है. तुम लोग बोलोगे कॉपर तो सॉलिड है, ये गैसियस स्टेट क्यों बोल रहा है? वन एटम, Isolated वन atom है वो. सिंगल एटम, isolated atom of anything, isolated atom of anything is in gaseous state because it is one atom ना, single atom. उसके आसपास Yes. दूसरा कोई एटम नहीं है. Yes. ठीक है. अच्छा, अभी ये इस because of this vacancy defect the density of the overall substance is क्या बोलते हैं affected. Can Please. someone tell me why? Sir, density, sir, एक एटम निकल गया ना. एक एटम निकल गया तो एक atom density एटम्स कम पर हो यूनिट जाएगा. वॉल्यूम, हाँ एटम्स बेटा. कम हुआ तो डेंसिटी कम हुआ. Atoms contribute to the mass बेटा. Atoms contribute to the mass. Volume तो cubic cells का है obviously. तो इसमें mass कम हो रहा है. Mass upon volume density होता है. जब न्यूमरेटर कम होता है तो क्या होता है बेटा? मेरा पूरा वैल्यू कम होता है. कम Yes. होता है. तो एटम्स का जो मास है, एटम्स वेकेंट हो गए उस जगह से, उस जगह खाली है. मास अगर कम हो जाएगा ओवरऑल तो डेफिनेटली डेंसिटी कम होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम उतना ही है, होगा. उतने ही वॉल्यूम में होगा. एटम्स फिक्स्ड है. बस कुछ एटम्स मिसिंग है. कुछ एटम्स मिसिंग है मतलब अपने मास के साथ लेके गए ना वो अपने मास को. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग. ठीक है. सो रिमेंबर ये एंट्रेंस के लिए फेवरेट क्वेश्चन है. विच डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज इन डेंसिटी? एंड द आंसर इज ऑलवेज वेकेंसी डिफेक्ट. ठीक है.
Now look at interstitial defect. अभी ये भी एक ordered arrangement of atoms है, ठीक है? What is this? What is this? Atom. अरे ये Voids. atoms. Void. These are voids. These are spaces between the atom. ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, हाँ बेटा, इतना दूर दूर एटम रहता है क्या? No. Right? It is Touch just करते हैं a एक दूसरे को। representation, ठीक है? It is just a representation. अगर मैं एटम्स का एक्चुअल साइज बना दूं यहाँ पे, तो voids कुछ यहाँ पे दिखेगा. ये बस आपको डिफेक्ट समझाना है, इसलिए ऐसा दूर दूर रखे ले. ओके बेटा? ट्रायंगुलर वर्ड्स है। हाँ बेटा, ठीक है. So ये they can be like this, ठीक है? अब देखो, इसका ही सेम एक्स्ट्रा एटम इसके void में कहीं प्रेजेंट रहता है. Now this empty space between the atom, the voids का दूसरा नाम पता है क्या है? Interstices. The other name of voids is interstices. अब इन interstices पे एक एटम या दो एटम आकर के बैठ गया है वहां पे, ठीक है? एटम या दो एटम आकर के बैठ गया है वहां पे, एक्स्ट्रा एटम्स आकर के वहां पे बैठ गया है. So this is good. That's why this is called as the interstitial defect, because interstices में extra atoms पाए जाते हैं. ठीक है? These vacant spaces, they are called as interstitial sites. Okay? यहाँ पे जो particles आएंगे, ठीक है, they are called as interstitials. अच्छा, इस वाले डिफेक्ट से ना डेंसिटी बढ़ जाता है सब्सटेंस का. क्यों? बिकॉज एक्स्ट्रा एटम्स ऐड हो गए, तो मास Mass बढ़ इंक्रीज गया हो गया. Yes, मास sir. इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा. Increase. यस। राइट? तो इसीलिए हम लोग बफर लेके चलते हैं ना, कि मतलब एक्चुअली इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर है, बट प्लस माइनस 0.5. क्यों? बिकॉज ऑफ Error. दीज एरर्स, बिकॉज ऑफ दीज डिस्क्रिपेंसीज, बिकॉज ऑफ दीज डिफेक्ट्स, बिकॉज ऑफ दीज इम्परफेक्शंस. समझ रहे हो बेटा? Yes. कितनी Yes. प्यारी बारिश हो रही है. तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बहुत प्यारी बारिश हो रही है. मैं स्नैपचैट पे स्टोरी भी नहीं डाल सकता क्योंकि मैं लेक्चर ले रहा हूँ. कोई बात नहीं बेटा. यस, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वेकेंसीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल. ये लिख लिया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. So if they ask you differences between vacancy defect and interstitial defect, पहले तो आप definition लिखोगे. vacancy defect में atom गायब रहता है at a particular point, and interstitial में at those interstices extra atoms are present. तो definition हो गया. दूसरा point क्या हो जाएगा? यहाँ पे density कम होता है, यहाँ पे density बढ़ता है. Increase हो जाता है. होता है. तो वो समझ गए ना क्यों बढ़ रहा है और क्यों कम हो रहा है? Yes. Yes. वैकेंसी में हीट की वजह से होता है, तो इंटरस्टिशियल किसकी वजह से होता है? क्या बोल रहे हो बेटा? सर वैकेंसी हीट की वजह से होता है ना, तो इंटरस्टिशियल किसकी वजह से होता है? वेकेंसी हीट की वजह से होता है, ये लेस हीट की वजह से होता है. ये एक्सेस ऑफ एटम्स होता है. ये एटम्स का जब फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तब ये कुछ एटम्स निकल करके बीच में आ जाते हैं, उसकी वजह से होता यस सर. है. इससे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में बिल्कुल फर्क फर्क पड़ेगा पड़ेगा ना? तो एटम्स बढ़ गया है ना, बॉन्ड्स बढ़ गया है. एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं होता है, ये सिर्फ वो वॉइड्स पे बैठा है, बट बहुत हल्का, बहुत नॉमिनल फर्क पड़ेगा तेजस. यस। ठीक है? डिपेंड्स ऑन द क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इम्परफेक्शन, कि कितना ज्यादा इम्परफेक्शन या कितना ज्यादा डिफेक्ट है. आपको पता है डायमंड जो होता है ना, डायमंड के अंदर जनरली लाइन डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं. लाइन डिफेक्ट्स, पूरा का पूरा रो उसमें डिफेक्टिव होता है. तो डायमंड क्या बोलते हैं, डायमंड कितना प्योर है उसके ऊपर उसका प्राइस रहता है. तो प्योर मतलब उसके अंदर जितना कम डिफेक्ट्स रहेगा उतना ज्यादा महंगा वो रहेगा. ऐसा है. डायमंड नहीं पता बेटा? बहुत Yes, महंगा sir, होता है बेटा पता है. डायमंड. Yes. Yes. बेटा यस। गर्ल्स लाइक डायमंड, बॉयज हेट डायमंड. डू यू नो द रीजन व्हाई? नो. No. ओके, कोई बात नहीं, तुम लोग बहुत बोले हो. ठीक है बेटा, ये लिख लिया तो मैं आगे सर चलूं. इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए हीट सप्लाई करना मतलब. इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की जरूरत है बेटा. सर्किट. हीट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फ्लो बढ़ेगा बिकॉज ऑफ मोर वाइब्रेशन. एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ता है, उससे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो फ्लो एक्चुअली Yes. कम होता है. बढ़ेगा, सीबैक अच्छा. इफेक्ट होगा। यस, सीबैक इफेक्ट भी होता है. सीबैक इफेक्ट. यस. ठीक है?
Yes. Yes, sir. सर इधर ये एक दो वर्ड पे जाके बैठेगा कि पूरे इसमें जाके बैठेगा? नहीं, पूरे इसमें नहीं, कुछ कुछ वर्ड्स पे रहेगा। पूरे इसमें रहेगा तो फिर वो नया स्ट्रक्चर ही बन जाएगा ना बेटा, फिर उसको डिफेक्ट थोड़ी बोलेंगे हम लोग। यस Yes. ठीक है, ये देखो, वेकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा, जनरली बोथ ऑफ देम हैपन इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में ये सिंपल वेकेंसी डिफेक्ट नहीं होता है बेटा। ठीक है, इंस्टेड वो शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। अब ये शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, पर अभी के लिए वेकेंसी डिफेक्ट मतलब उस पोजीशन से एटम गायब है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब वॉइड के अंदर एटम, एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट है। वेकेंसी में डेंसिटी कम होगा, इंटरस्टिशियल में डेंसिटी बढ़ेगा। Increase हो. ठीक है, तो ये दो डिफेक्ट्स आपको समझ में आए, वेकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। Yes. यस Yes. This is happening where in non-ionic solids, जहाँ पे charged ions are not a part of the crystal lattice. ठीक है, they are not at the crystal points, because अगर बेटा ये ionic solids में हुआ और कोई भी एक पॉइंट गायब हुआ वहां से, तो पूरा स्ट्रक्चर चार्ज हो जाएगा ना, चार्ज हो जाएगा। यस बिकॉज Yes. क्या बोलते हैं वो, अनबैलेंस हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड्स में ये वेकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कैसे होता है और उसको नाम क्या दिया गया है। ठीक है, कैन वी गो अहेड? सर वेट, व्हाई? डन सर। ठीक है, सो ये नॉन आयनिक सॉलिड से होता है। आयनिक सॉलिड्स क्या दिखाएंगे? शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। सो लेट अस सी व्हाट आर दीस शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। सॉरी, शॉर्टकी डिफेक्ट पे देते हैं। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट वेरी फेवरेट डिफेक्ट बोर्ड्स में भी एंड एंट्रेंस में भी। अच्छा, when equal number of positive and negative ions are missing from the lattice point। ए बेटा, ये पॉइंट डिफेक्ट जैसा ही है। दिस इज अ पॉइंट डिफेक्ट ओनली, पॉइंट डिफेक्ट से पढ़ रहे हैं। दिस इज अ वेकेंसी डिफेक्ट ओनली। यस Yes. देखो, एक पर्टिकुलर जगह वेकेंट हो गया है, जहां पे Vacant वो कर आयन था वो वेकेंट हो गया है। बट अगर आप देखें तो अगर दो पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेस हुआ है तो दो नेगेटिव आयंस भी डिस्प्लेस हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है Yes. बेटा? ताकि ओवरऑल Charge balance चार्ज करने के लिए। स्ट्रक्चर का मेंटेन रहे। Yes, sir. ठीक है, ओवरऑल चार्ज स्ट्रक्चर का मेंटेन रहे, दैट वे। ठीक है, सो दिस इज योर शॉर्टकी डिफेक्ट व्हिच इज शोन इन आयनिक सॉलिड्स। So Schottky defect is nothing. It is vacancy defect in ionic solids. Can we say this? सर ये आयोनिक कैसे रहेगा? ये भाई इसका ये आयंस है ना बेटा, माइनस प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ये आयंस है। Ion से ये yes. देखो, नेगेटिव का साइज बड़ा है, पॉजिटिव का साइज छोटा है। एनायन इज Yes, बिगर देन कैटायन ना। cation. Yes. Sir, ये ideal condition है. नहीं, आइडियल कंडीशन नहीं बेटा। ऑल दिस क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड्स में ऐसा होता ही है। मतलब एक अगर एनायन, अगर नेगेटिव आयन, अगर एक एनायन निकला तो इट विल अट्रैक्ट अ पॉजिटिव आयन अलोंग विद इटसेल्फ एंड गो आउट बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। Yes. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट कर सकता है ना, वो बाकी सबको तो निकाल नहीं सकता। तो एक नेगेटिव निकला तो अपने साथ एक पॉजिटिव भी लेके निकलता है वो, क्यों? बिकॉज ऑफ सर ऑपोजिट वो चार्ज। ऑलरेडी पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में बैठे हैं नेगेटिव, तो उन लोग अट्रैक्शन क्यों? नहीं, this is because of electrostatic force of attraction which is happening over here. This is electrostatic force of attraction, but as I said, because of एक बात डिफेक्ट समझते वक्त ना, एक बात भूलना मत बेटा। what did I say about that? मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कौन सी बात नहीं भूलनी है? सब भूल जाते हैं लोग। the property which I told you, एनाइसोट्रोपी। Atoms का रेशियो सेम रहता है। anisotropy।
ठीक है, अलग अलग लाइंस में अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज एनाइसोट्रोपी की वजह से ये सब अलग अलग डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है बच्चे। Yes, sir. Yes. And electrostatic Yes, force of attraction is not a very strong force of attraction, huh? Let me tell you that, Yes. because it is not having any overlapping, so atoms or ions can easily be removed, ठीक है। yes, एक्सटर्नली कोई दूसरा अगर फोर्स आ गया तो उसको आराम से निकाल सकता है, या फिर क्या बोलते हैं फिजिकल एब्रेशन या हीट, मेनी रीजंस कैन बी देयर, ठीक है ना। तो दिस इज vacancy defect in ionic solids, Schottky defects. Now why equal number of cations and anions are missing? So that electrical neutrality is maintained, and because of this electrical neutrality is maintained, इसीलिए ओवरऑल रेशियो भी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पे मास डिक्रीज होगा while volume remains the same, तो डेंसिटी को क्या होगा बेटा, decrease, डिक्रीज होगा। वेरी गुड। So presence of a large number of Schottky defect site lowers the density of the solid. Solid का डेंसिटी कम हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स होगा। ए बेटा अगर 3-4 डिफेक्ट होगा तो डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज छोटे छोटे एटम्स का मास कितना ही होता है, राइट। बट अगर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं Schottky डिफेक्ट्स या फिर वेकेंसी डिफेक्ट्स है तो डेंसिटी सिग्निफिकेंटली कम होता है। Yes. अच्छा, now let us see that this is important from an entrance point of view. Let us see which compounds or which ionic compounds will exhibit Schottky defects. कौन से compounds Schottky defects दिखाएंगे? It is shown by highly ionic compounds. Now highly ionic compounds का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जिसमें कैटायन और एनायन के बीच में ज्यादा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज डिफरेंस, ठीक है, एंड स्मॉल डिफरेंस इन द cations and anions. So highly ionic compounds which are having high coordination number. Now what high coordination number I'm talking about? What is coordination number, beta? Gaurav Number Singh, of finish. Number of atom attached to a Gaurav, Yes, sir. coordination number बताओ बेटा। Sir, number of neighboring atom attached to given atom. वेरी गुड। अटैच नहीं, डायरेक्टली कांटेक्ट में, ठीक है। अटैच एंड कांटेक्ट इज टू डिफरेंट थिंग्स बेटा। तो नेबरिंग एटम जो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में है, तो जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड देखेंगे ना बेटा, सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है पता है आपको? 8 आता है, Yes. कैसा था? yes, ठीक है। sir, एक सोडियम को 8 क्लोरीन one chlorine will be surrounded by 8 sodium and vice versa, that way. yes, So high coordination number जिसमें होता है उसके अंदर Schottky डिफेक्ट दिखाए जाने की या फिर पाए जाने की क्षमता ज्यादा होती है। सर ये वैलेंसी से भी रिलेटेड रहता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर वैलेंसी से रिलेटेड रहेगा when we are talking about actual bonding। जब हम लोग बॉन्डिंग की बात करेंगे, आपको 12th में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है, ठीक है, तो वो उसमें आपको बताया जाएगा। बट यस when it is termed to valency beta, that time we are talking about bonding। यहाँ पे there is no bond, there is only neighboring atom का concept। ओके बच्चे, वो Yes, वाला sir. कोऑर्डिनेशन नंबर और ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर में थोड़ा फर्क है। yes sir, अच्छा, a few examples of ionic compounds exhibiting Schottky defects are examples। ये आपको काम आएंगे बच्चे, एक्सप्लेन करते वक्त अगर एग्जांपल्स भी होगे तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलता है उसमें। NaCl, KCl, KBr, AgBr, CSCl, आपको क्या कॉमन लग रहा है इन सब के अंदर? कैटायन एनायन metal और एक आयनिक non कंपाउंड metal है। आयनिक कंपाउंड तो है, halide भी है ये। हालाइड सब हालाइड्स हैं। वेरी गुड, यस। एंड तो सब metals हैं। सब salt है sir Salt है। salts हैं। वेरी गुड। एंड something which I taught you in the very beginning। covalent bond ए मैडम, आयनिक Atoms का कंपाउंड्स का ratio बात हो रहे हैं, same है। एटम्स का covalent रेशियो bond सेम है, रेशियो सेम है। रेशियो सेम है, Yes, ratio same। तो रेशियो Isomorphism। से में तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड Isomorphism। शुभम, क्या बोला तुम? Isomorphism। Isomorphous, all of them are isomorphous, आइसोमॉर्फस। है ना? ये Yes. अच्छा, सर ये अच्छा। सोडियम का नहीं सर क्या बोल रही बेटा? सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है वो नहीं सर। वो मैं अलग से सोडियम क्लोराइड का जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उसको समझाता हूँ कैसे हिट आएगा, ठीक है?
Yes. we will study the structure of sodium chloride, don't worry. And it is a very favorite question in entrance exam, sodium chloride का coordination number and all. Yes. ये लिख रहे हो ना? Yes. Yes, sir. सर इधर दिया स्मॉल डिफरेंस इन कैटायंस एंड आयन, मतलब स्मॉल डिफरेंस इन कैटायंस एंड आयंस, मैंने गलती से बड़ा डिफरेंस बोल दिया था. इट इज स्मॉल डिफरेंस बेटा, साइज में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. यस सर. तो सोडियम और क्लोरीन को देखोगे तो आप ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दोनों के अंदर 3 शेल्स होता है, एक के अंदर शेल घट जाता है, एक का उतना ही रहता है वैसा. यस. नाउ शॉर्टकी डिफेक्ट्स, दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये तो अपने को पता ही है, अब भी हमने देखा, जितना कैटायंस मिसिंग होगा उतना ही एनायंस मिसिंग होगा, राइट? यस. अच्छा, अभी देखो सोडियम, ये एग्जांपल देखो, सोडियम क्लोराइड के अंदर देयर आर अबाउट 10 raised to power 22 ions in 1 centimeter cube. This is telling you the number of ions in 1 centimeter cube, मतलब one volume of what बेटा, of the unit cell, ठीक है? तो and there are approximately 10 to the power 6 Schottky pairs per centimeter cube, मतलब ये 10 to the power 22 ions जो हैं वो 1 centimeter cube के अंदर, उसके अंदर 10 to the power 6 pairs मतलब 1 cation and 1 anion, ये missing होता है, ठीक है, at room temperature. Therefore in sodium chloride at room temperature there is 1 Schottky defect per 10 to the power 16 ions. 1 Schottky defect per, this is just some mathematical calculation which is telling you that अगर 10 to the power 22 आयंस के अंदर 10 to the power 6 Schottky pairs है, तो क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली कितना 1 Schottky defect will be after how many ions, simple as that, ठीक है? It is just telling you that it is a big number, it is not a small number, ठीक है? नहीं? Am I connected? Last one नहीं समझा sir. Last one नहीं समझा. यस सर. You are writing this? Yes. Yes, sir. सर हाँ बेटा, सर वैकेंसी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम नहीं रिलीज हो रहे, तो उसमें चार्ज नहीं आएगा. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं रिलीज हो रहे. नहीं, वैकेंसी डिफेक्ट इज फॉर नॉन आयनिक सॉलिड्स ना बेटा, वहां पे चार्ज का सवाल ही नहीं उठता है ना. सर तो एक एटम दे रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा. नहीं, क्यों बच्चे, वो पूरा न्यूट्रल है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना बेटा. Sir, वो Atom last नहीं समझा sir. Therefore in sodium chloride at room temperature. atom is electrically neutral ना बेटा. It is a mathematical calculation शुभम. ये देखो, सोडियम क्लोराइड में there are so much ions in 1 centimeter cube, ठीक है? अच्छा, and there are approximately 10 to the power 6 Schottky pairs per 1 centimeter cube में 10 to the power 6 Schottky pairs missing है. Schottky Yes, pairs sir. मतलब एक एनायन एक कैटायन ऐसा रखेंगे तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, 10 to the power 6, मतलब कितना एनायन मिसिंग है 10 to the power 3 और कितना कैटायन मिसिंग है 10 to the power 3. तो ये समझा. ठीक है. Now therefore in sodium chloride at room temperature there is 1 Schottky defect per 10 to the power 16 ions, मतलब अगर 10 to the power 22 ions में 10 to the power 6 Schottky है तो एक इसके अंदर सर 1 shot equals to x cross multiply. वो भी मेरा आवाज आ रहा था बेटा बीच में, अभी मैं बोल रहा था अभी? नो. No. क्या नो, मैं इतना बोला अभी. सर मुझे नहीं आ रहा. हेलो guys, can you hear me guys? Yes, यस सर. Yes. I lost you in between, I don't know how. सर 1 शॉट हाँ, की बोलो. डिफेक्ट पर 10 raised to 16 मतलब एक अनायन और एक कटायन दोनों निकलेंगे.
यस, वन शॉर्टकट इफेक्ट पर 10⁻16 आयंस, मतलब 10⁻16 आयंस का स्ट्रक्चर रहेगा ना, अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर से 2 आयंस मिसिंग रहेगा, एक कैटायन एक एनायन, वन शॉर्टकट इफेक्ट पर। यस सर समझा। यस यस ठीक है, यस ये लिख लिया बेटा? यस सर यस वो यस सर। बोल बेटा बोल। सर वो फर्स्ट वाला एग्जांपल था ना, वैकेंसी वाला, आओ। हाँ तो उसके अंदर रेशियो चेंज नहीं होगा? नहीं, उसके अंदर इट इज अगर आपने देखा होगा बेटा, सिमिलर एटम्स थे, मतलब सब कॉपर एटम, सब सिल्वर एटम, सब गोल्ड एटम, सब आयरन एटम्स, ऐसा। तो उसके अंदर रेशियो होता भी नहीं है ना वैसे भी। यस सर यस। रेशियो किसमें Yes. चेंज होगा? जहां कंपाउंड Different होगा, atom जहाँ पे रहेगा। दो एग्जैक्टली, जहाँ पे दो अलग अलग एटम्स आएगा वहां पे। यस समझा। समझ गए बच्चे? यस सर। गुड क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्लियर हुआ सब लोग को? यस 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 अच्छा, नाउ लेट अस मूव टू फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी हम लोग आयनिक सॉलिड्स के डिफेक्ट देख रहे हैं। हम लोग ने वेकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखा, ठीक है। हमने वेकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखा फॉर ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अभी आयनिक सॉलिड्स के अंदर ये सेम होता है, बट इसको नाम अलग दे रखा है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। व्हाई? बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ये देखो, फिर से आयनिक सॉलिड आया, ये फ्रैंकल डिफेक्ट देख रहे हैं आपने। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या था बेटा? एटम्स आते हैं अंदर। वॉइड्स में आके बैठते हैं एटम। But वेरी इसके गुड, बाद में वॉइड में आकर के बैठ जाता है, ठीक है। बैठ जाता अब है। यहाँ Yes. देखना, Yes. ये फ्रैंकल डिफेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना। फ्रैंकल डिफेक्ट इज लाइक अ कॉम्बो डिफेक्ट। ये देखो, ये पॉजिटिव आयन दिखा तुमको, ये गया। ये देख बेटा, ये जो पॉजिटिव आयन यहाँ पे था, ये इसका जो पोजीशन था, ये अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो गया और जाकर के वॉइड में बैठ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिकॉज उसका साइज छोटा था, वो वॉइड में फिट हो सकता है, तो यहाँ Yes. पे जाकर के वो वॉइड में बैठ गया। अब देख बेटा, वेकेंसी डिफेक्ट भी हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया, ये कॉम्बो डिफेक्ट हो गया। ये किसमें होता है? आयनिक सॉलिड्स में होता है। तो अपन उसको क्या नाम देते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। सर इसमें नेगेटिव आयन नहीं होगा, एनायन? यहाँ बेटा नेगेटिव आयन का साइज बड़ा है ना, देख, वो छोटे वॉइड में बैठ सकता है? नो नो। नहीं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ आयंस स्ट्रक्चर में कम ज्यादा हुआ क्या? नो सेम है। No, same है। टोटल सेम है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुआ क्या? No. नहीं। नो राइट, जो था वो अंदर ही है, बस मिसप्लेस हो गया है और कुछ नहीं। डिसलोकेट हो सर ये गया। पर यूनिट सेल Dislocate पर हो गया। डिस्टर्ब होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ना? नहीं, क्यों होगा बेटा बताओ? सर एक यूनिट सेल में। नहीं, एक यूनिट सेल का बात मत करो, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्ट्रक्चर। और वो ये जो पॉजिटिव आयन है, वो अपना जगह छोड़ के बस वॉइड में गया है। तो एज अ होल अगर मैं बात करूंगा, एज अ होल, तो एज अ Whole होल में तो electrical इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी neutrality डिस्टर्ब आएगा। नहीं हुआ है ना। यस यस मैं तो आई विल बी हैंडलिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ना, एक यूनिट सेल की थोड़ी मैं हैंडल कर रहा हूँ। यस समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? यस। सर यस बेटा, निकिता बोलो। सर सर मैंने आए, सर अवंतिका बोलो बेटा, अवंतिका। सर फ्रैंकल डिफेक्ट फिर से बताओ। फ्रैंकल डिफेक्ट फिर से बोलूं? अच्छा, मैं फिर से बोलूंगा। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा तुमको आयनिक सॉलिड का? यहाँ पे देखो, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एकदम मस्त ऑर्डरली अरेंज है यहाँ पे सब कुछ प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज Na+ एंड दिस इज Cl-। सपोज हम बस रैंडमली एग्जांपल दे रहे हैं बेटा तुमको। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टल सॉलिड हो जाएगा। अब बिकॉज ऑफ सम एब्रेशन, बिकॉज ऑफ सम हीट, बिकॉज ऑफ समथिंग, सम फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये जो पॉजिटिव आयन होगा, ये अपनी जगह से मिसप्लेस होके यहाँ पे खाली जगह वॉइड में जाके बैठ जाएगा। कोई भी जगह पे बैठ सकता है, खाली जगह में, ठीक है। तो अब ये डिसलोकेट हो गया अपने पोजीशन से यहां पे। पर जब मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ एनायंस और कैटायंस तो वही रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज ये इसके अंदर ही डिस्प्लेस हुआ है, बाहर नहीं गया है ना, अंदर ही है उसके। इंटरस्टिशियल जगह इसने ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है।
So it is also called as dislocation effect or Frenkel defect. And the stoichiometry is also not changed because the ratio is going to remain the same. Guys, understood? Everyone? Yes. Yes. H. लिख लिया ना? No. Okay. So now, like as I said, it is a combination of vacancy and interstitial defect. बोलो. वो पीछे वाला नहीं हुआ. उसके ओरिजिनल साइड पे it is a vacancy defect and it is an interstitial defect at the dislocated site. Done, sir. No, sir. Okay, sir. Done, sir. Done? Yes. H. ठीक है? It's a combination of vacancy and interstitial defect. अच्छा, no ions are missing in the crystal. तो Frenkel defect is not going to affect the density because कुछ भी इसमें से यही नहीं हो रहा है, misplace ही नहीं हो रहा है. They are common in ionic compounds which have low coordination number and large difference between the cations and anions. Large difference रहेगा तभी तो छोटा atom इसमें बैठ पाएगा void में. अगर cation का size छोटा रहेगा तभी तो वो उसमें जा पाएगा ना बेटा, और anion का size बड़ा होना Yes. चाहिए. Now, Frenkel defect is found in silver halides due to small size of silver ion and in zinc sulfide. Again, because zinc ion का size छोटा है. Examples हो गए. अच्छा, this can be a question in entrance. Why is Frenkel defect not observed in pure alkali halides? Because of the ions are bigger than the voids. आयन जो होता है ना पॉजिटिव आयन वो वॉइड से ज्यादा बड़ा होता है. जब वॉइड में फिट ही नहीं हो सकता तो ये डिफेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. No. ठीक है. These might appear to be simple points, but these simple points they form questions in entrance. ठीक है. Yes. लिख लिया बेटे? No. Yes, sir. आज 1.5 घंटे का लेक्चर है तो लोग भाग गए. बैठने की हिम्मत नहीं लोग. तुम लोग भागो मत बेटा. थियरी है बट इम्पोर्टेंट है. क्लास में तो 3-3 घंटे के लेक्चर होते थे कंटिन्यूस. 3-4 घंटे के लेक्चर्स बैठे हो कभी कंटिन्यूस? Yes, sir. Yes. No. Yes. No. Sir, 10th में बैठे. 10th में बैठे. 10th में बैठे हैं. Okay. तुम्हें से कोई इसमें था क्या बोलते हैं एक्सीलेंट ट्यूटोरियल? Yes, sir. Yes, सर sir. आप थे सिखाने के लिए ना? हाँ, मेरे को देखा अरे था पहले कभी वहाँ बैच पे में. तुम लोग. सर मेरे दोस्त ने बताया था, यश कदम. हाँ, मैं उन लोग मतलब मैंने 1-2 साल ही पढ़ाया था वहाँ पे, बट मेरा टाइम शेड्यूल फिक्स ही नहीं हो पाता, इसलिए मैंने वहाँ से थोड़ा एक टुक लिया. Yeah, maybe था excellent में. हाँ, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो हो गया. कैन वी मूव अहेड? No. Yes. व्हाई नो? तेजस तू बात मत कर, तू लिख. हाँ बेटा बस बहुत स्लो लिखता है. शुरू करते हैं. I'm waiting for you, hero. Tejas, I'm waiting for you only.
डन सर। ये तो शुभम की आवाज थी। डन सर। Okay. I hope others are also writing, those people who are not saying. Yes. sir. अपुन ने क्या क्या देखा बेटा? अभी हम लोग ने वैकेंसी डिफेक्ट देखा, हम लोग ने इंटरस्टिशियल देखा, फिर हमने आयनिक सॉलिड्स के अंदर वैकेंसी को शॉर्ट की बोलते हैं और इंटरस्टिशियल को फ्रैंकल बोलते हैं। ये Frankel. नाउ वी आर गोइंग टू सी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, हमने पॉइंट डिफेक्ट्स वगैरह देखा जहां पे देयर आर नो फॉरेन एटम्स। अभी लेट अस टॉक अबाउट इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। ए बेटा ये पॉजिटिव आयन दिख रहा है सब लोग को? यस। पॉजिटिव आयन और सब नेगेटिव आयन। रेड मतलब सब सेम एटम्स है, ब्लू मतलब सब सेम एटम्स है, राइट? ब्लू या पर्पल जो भी है वो, ठीक है। वो ग्रीन वाला दिख रहा है, फॉरेन एटम है। Foreign. फॉरेन एटम है बेटा, वो दूसरे एलिमेंट का एटम है विद द सेम चार्ज। दूसरे एलिमेंट का एटम है विद द सेम चार्ज। सेम चार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, बट इम्प्योरिटी आ जाएगा। Yes. यस। सेम रहेगा ना? तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। नहीं मतलब फॉर्मूला इन द सेंस, अभी मैं आपको कैसे बताऊं ये, सर मतलब वो if इम्प्योरिटी को इंक्लूड नहीं करेगा फॉर्मूला में। नहीं, द रेशियो इज वेरी 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 लेस, बहुत कम है। ठीक है, मतलब Negligible. सब एटम्स रिप्लेस होगा तभी तो फॉर्मूला चेंज होगा ना बेटा। अभी तो सब कंपाउंड्स के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रहता है, पर वो हम लोग फॉर्मूला में इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं ना। No. वाटर के साथ कितना सारा सॉल्ट रहता है, हम लोग इंक्लूड करते हैं फॉर्मूला में? नहीं। नो। No. ये देखो, या तो लैटिस साइड पे या फिर इंटरस्टिशियल साइड पे कोई फॉरेन एटम आ जाएगा, ठीक है, बाय एडिंग इम्प्योरिटी। सर मतलब एक यूनिट वॉल्यूम दिया रहेगा और उसको और बाद में कैटायन आयन दिया रहेगा और एक इम्प्योरिटी एटम दिया रहेगा और बोला फॉर्मूला लिखने के लिए, तो इम्प्योरिटी एटम को नहीं कंसीडर करने का। नहीं कंसिडर करना। अभी देखो बेटा, इसका चार्ज +1 है और इसका भी चार्ज +1 है। अगर ये इम्प्योरिटी आयन का चार्ज इससे ज्यादा होता तो पता क्या होता? यहाँ से एक एटम खाली हो जाता और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता। तो रिपल हो। रिपल्शन होता। नहीं वो ठीक है, रिपल्शन होता, बट ये हाँ, और इसको ये खाली कर देता जगह, तो Yes. इम्प्योरिटी के साथ साथ वैकेंसी डिफेक्ट भी हो जाता। इम्प्योरिटी के साथ साथ वैकेंसी डिफेक्ट भी हो जाता। लेट अस सी एग्जांपल्स। अरे Sorry. बाहर क्यों है यार? Now let us see. Consider sodium chloride. सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अभी इसके अंदर लेट अस कंसीडर देयर इज अ इम्प्योरिटी ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम पता है एक एलिमेंट है, Yes. अल्कली अर्थ ठीक मेटल्स है, पे। अल्कली अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। यस। अच्छा, अब मतलब NaCl का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मतलब NaCl फॉर्म हो रहा है। रिमेंबर मैंने क्रिस्टलाइजेशन की वीडियोस दिखाए थे 11th में तुम लोग को, जहाँ पे एक्चुअल Yes. क्रिस्टल्स और सॉल्ट्स बनता है। वो रैबिट और लड़के का वीडियो जिसमें था वो शुभम Yes. Yes. यस Yes. यस। है कि नहीं? सब भूल जाते हैं नालायक। Yes. तो Yeah. क्रिस्टलाइजेशन मतलब है। ये जो आयंस हैं ये अपने आप को एक परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर अरेंज करेंगे। ओके, नाउ व्हेन इट्स क्रिस्टलाइजेशन इज हैपनिंग, उस वक्त सम ऑफ द सोडियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंशियम आयंस। स्ट्रोंशियम आयंस इसमें इंप्योरिटी तरह आ गया, स्ट्रोंशियम एक इंप्योरिटी हो गया। अब देखो बेटा, सोडियम का चार्ज इज +1 एंड स्ट्रोंशियम इज +2, so when sodium is being replaced by strontium, not 1 but 2 sodiums will be replaced by 1 strontium, तो impurity भी आ गया और vacancy भी create हो गया। दिख रहा है? Yes. यस। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, वरना नमक उठाओगे तो करंट लगेगा, है ना, बिकॉज Yes. चार्ज रहेगा उसके अंदर। Yes. Yes. सर इसमें भी दोनों इफेक्ट डिफेक्ट हो रहा है ना, पॉइंट इफेक्ट और Yes, correct बेटा। For every 1 Sr2 plus ion, 2 Na plus ions are removed to maintain the electrical neutrality.
ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, कैटायनिक वैकेंसी। ये बेटा कैटायनिक वैकेंसी का मतलब क्या, कैटायन जगह खाली हो गया। अच्छा, सिमिलर बिहेवियर देखो, कैडमियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। व्हेन कैडमियम क्लोराइड इज एडेड टू सिल्वर क्लोराइड बेटा शांति से अच्छा सा क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बना रखा था, किसी ने कैडमियम क्लोराइड उसके अंदर डाल दिया, तो CD2+ का आयंस उसके अंदर ऐड होगा, तो 2 Ag+ का आयंस डिस्प्लेस हो जाएगा। यस Yes. सर स्ट्रक्चर रॉन्ग दिया था ना? वो हाँ थोड़ा सा गड़बड़ था। ठीक है, ये समझा तुम लोग को? Yes. यस यस। पक्का? Yeah. अच्छा उठे गेला। होल्ड ऑन। अच्छा, हमने अभी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखे गाइस। यस Yes. सर अब हम Yes. लोग क्या Yes. देखेंगे, अब हम लोग नॉन Non-stoic- स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखेंगे, जहां पे ओवरऑल रेशियो चेंज होगा, ठीक है। I hope you all have noted down. So ratio of combining elements in the compound is different from that required by their stoichiometric formulae. The defect which disturb the stoichiometry of the compound are called as non-stoichiometric compound. यस सर मतलब ये वर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, आप इसका टाइप्स देखना, वेरी इजी। They will either be because of the presence of excess metal ions or excess non-metal ions. So it will be called as metal excess defect or non-metal excess defect. मतलब so NaCl है, ठीक है, NaCl प्रॉपरली है उसके अंदर। अब वो Na+ का साइज बहुत छोटा है, अग्रीड। यस सर यस। तो Sir. वॉइड्स के अंदर भी Na+ आ जाएगा, मतलब लैटिस पॉइंट के अलावा वॉइड्स के अंदर भी छोटा छोटा कहीं कहीं आ जाएगा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री उसका। यस। Yes. ठीक है, let us see examples. Excess metal ions and excess non-metal ions. Non-stoichiometric compounds are of two types. What are those two types? Metal excess defect होता है उसके अंदर and metal deficiency defect होता है। या तो metal ज्यादा रहेगा या तो metal कम रहेगा, नॉन मेटल ज्यादा नहीं रहेगा। मेटल कम रहेगा तो नॉन मेटल अपने आप ज्यादा हो जाएगा ना रे। यस सर Yes. Yes. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मेटल Yes. उसमें से चला गया तो नॉन मेटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो या तो मेटल ज्यादा Yes. रहेगा या फिर मेटल कम रहेगा। लेट अस सी मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। ठीक है, मेटल आयन जिसमें ज्यादा रहेगा हेलो एंड डिस्टर्ब्स द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर 1 मिनट स्लाइड पीछे करो ना, दिखना था वो। अच्छा बेटा, कौन बोल रहा है बेटा? मनोज। मनोज, वेरी गुड मनोज। ये लिख लो मनोज। सर हो गया बेटा? हाँ सर वो। अच्छा, let us look at metal excess defect. Obviously इसमें जैसे नाम सजेस्ट करता है मेटल आयन ज्यादा रहेगा, ठीक है। Now why is such defect happening? It is happening either anion उसमें vacant है या फिर जगह खाली है, या फिर excess of extra cations are present at interstitial sites. These are the reasons why metal excess defect is happening. Either नॉन मेटल गायब है जिसकी वजह से ओवरऑल मेटल का साइज क्वांटिटी बढ़ गया है, या फिर कैटायंस या फिर मेटल्स जो है, मेटल का जो आयंस है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। आप समझ गए इसका मतलब? यस
ठीक है। Yes. Why are metal excess, metal ज्यादा deficiency या फिर impurity बोलेंगे, deficiency बोलेंगे, defect ही बोलेंगे, metal excess defect क्यों होता है? metal excess defect दो कारण की वजह से हो सकता है। या तो anion मिसिंग है, जब नॉन मेटल मिसिंग है तो मेटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जो छोटे छोटे वेकेंसीज हैं या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स या फिर वॉइड्स हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा मेटल का आयंस बैठा हुआ है तो मेटल बढ़ जाएगा उसके अंदर। अरे कौन सी लिखी बेटा? चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा। हाँ वो देखते हैं अपन, बट चार्ज अनबैलेंस नहीं होने देंगे हम लोग। बाकी तुम मेटल एक्सेस एंड ये समझ गए किन कारणों की वजह से हो सकता है। Yes. शाम को जो भी बैच है ये सब याद रखना, फ्रेश पढ़ा रहा हूं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वेकेंसीज, ये देख बेटा, अभी कोई भी हो सकता है। दिस इज मेटल आयन, दिस इज नॉन मेटल आयन, ठीक है। तो ये जनरली हैलाइड है और ये मेटल है, M+ एंड X-। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलीन सॉलिड। अब देखो, अभी इसमें से फॉर एग्जांपल ये एनायन X- मिसिंग है, अब ये मिसिंग है, अरे मिसिंग है कि नहीं? Yes. Vacancy Yes. defect है। Yes. ये वेकेंसी डिफेक्ट हो गया। अब ये वेकेंसी डिफेक्ट तो हो Yes. गया, बट दिस इज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। Yes. जितना नेगेटिव निकला है उतना पॉजिटिव निकला क्या? नहीं, सिर्फ नेगेटिव No. निकल के अलग हो गया, तो इसके अंदर मेटल आयंस ज्यादा हो गया, Yes. Yes. नॉन मेटल निकल गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का प्रॉब्लम हो गया बेटा, बिकॉज Yes. वन नेगेटिव चार्ज इज Positive मिसिंग। excess में। हाँ पॉजिटिव एक्सेस में, तो यहाँ पे पता है क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, वो आयंस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, Charge अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, Yes. अब ये न्यूट्रल है फिर से। ऑलवेज Yes. रिमेंबर, ये डिफेक्ट्स की वजह से ना कभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कुछ होगा तो कंपाउंड प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो एनायन निकला ना बेटा, वो जो एनायन निकला वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल क्लोरीन था, Cl- था, तो Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl का एटॉमिक फॉर्म बनाया, दूसरा कोई Cl एटम के साथ कंबाइन होकर क्लोरीन बन के निकल गया। सर मतलब न्यूट्रल होके जाता है बाहर। हाँ न्यूट्रल ही होगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जाता है ना बेटा वो। Yes sir. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से फिर, Cl- का माइनस है ना। I'm just giving you an example of that. Yes. Guys, did you understand this metal excess defect because of anionic vacancies? Yes. Yes, sir. Are you Yes. understanding cation and anion जब मैं बोल रहा हूँ? Yes. Yeah. Yes Yes. sir. Yes. आज केदार का आवाज नहीं आया। केदार आप लेक्चर में हो? Yes, sir. Oh. अच्छा बेटा, वेरी गुड। So this is how electrical neutrality will be maintained. Now this anionic site is occupied by this unpaired electron, एक single electron है यहाँ पे। Yes. 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 सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी होगा, क्यों? क्योंकि उसको पेयर चाहिए। हमने देखा 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन जनरली पेयर में स्टेबल हो जाते हैं। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर उधर थोड़ा बहुत ये करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, कूदता रहेगा, बिकॉज ये अनस्टेबल है। Yes. Yes. लुक एट द Yes. एरो, लुक एट द एरो। ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होगा ऊपर नीचे आगे पीछे साइडवेज, बिकॉज ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है। ये Yes. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। बट ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल भी है, तो इसमें से Stable है। कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होता रहेगा। अब बेटा Yes. इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होगा वो कौन से स्पेक्ट्रम में लाइव करता है? विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो हमको कलर भी लिख सकता है इसमें। Yes. दिस Yes. इलेक्ट्रॉन इज Yes. कॉल्ड एज द एफ सेंटर। ये एंट्रेंस में भी आता है बेटा। this space, this vacancy which is occupied by the electron in the metal excess defect is called as the F center. F center again गलत मत समझना बेटा, it is Farben center. Yes. F Sir. center, ठीक है। F तो stands for, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के लिए क्या करेगा? F stands for Farben center। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के लिए क्या करेगा?
इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको बैलेंस होना है, ठीक है, इट इज जस्ट दैट इट इज लेस स्टेबल, सिंपल एज दैट। तो वो कंटिन्यूसली वो कुछ नहीं करेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसको वहां पे रहना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं करना है उसको, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, this center where the electron is present is called as the Farben-Center center, short form F centers, ठीक है, जिसकी वजह से कलर प्रेजेंट होता है ये कंपाउंड्स के अंदर, कलर देखने को मिलता है अलग अलग सॉल्ट्स का। Yes. लिख लिया, फार्बन सेंटर लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं, Yes. 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 स्ट्रक्चर भी बना लेना। सर ये रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा? क्या बोल रहे बेटा? रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा? रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा बेटा, रेडियो एक्टिव के लिए दैट्स अ डिफरेंट डेफिनेशन बच्चे, उसके लिए एटम को हम लोग हैवी होना चाहिए, एटम को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करेंगे। आप भूल गए रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई हुई बेटा? यस सर। नहीं आई एम वेरी सैड शुभम, यू आर कॉलिंग दिस सॉल्ट एज रेडियो एक्टिव। इस बेचारे सॉल्ट में तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों का नमक खाना बंद कर दवा दोगे अगर ऐसा बोलोगे कि रेडियो एक्टिव है। सर इसके जगह सीशियम यूरेनियम ऐसा यूज किया है। हाँ, हैवी एटम चाहिए ना उसके लिए बेटा, हैवी न्यूक्लियस चाहिए, ये हैवी न्यूक्लियस थोड़ी है, तो हम Yes. नॉर्मल क्रिस्टलीन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। आई एम वेरी सैड। सर एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या बोल रहे बेटा? समझा सर। अच्छा गुड। ये फार्बन सेंटर को हम लोग कलर सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, क्यों? बिकॉज इसकी वजह से ही एमिशंस निकल के कलर दिखता है। यस। So it is shown by alkali halides such as sodium chloride, potassium chloride. ये बड़ा, ये देखो NaCl. Metal excess defect is due to the presence of extra cations at interstitial site. ये पहला वाला हमने किसके लिए कैसे देखा था? When the anion goes missing. दूसरा वाला कहाँ क्या है? सब कुछ है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कैटायंस रहेगा इंटरस्टिशियल साइट्स पे। बेटा बहुत ज्यादा मतलब तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है ना? वेरी गुड, आते रहना चाहिए बेटा, जहां पे भी नहीं आएगा वहां बोलो, बोल के ये रुक हमको फिर से बता, मैं बताएगा बेटा, ठीक है। I can see 3 messages in the chats. Anuj, sit, sir. Okay, I cannot see the message now. ठीक है, okay, I got the context. अब यहाँ पे देखो, in this type of defect what is happening? ये कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा है, बट जो वेकेंसीज है उसके अंदर एक्स्ट्रा मेटल आयन या फिर एनायन आकर के बैठ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए जितना मेटल आयंस आकर के बैठेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी आकर के उस साइड पे बैठ जाएगा, सिंपल एज दैट। नहीं समझा सर, नहीं समझा। नहीं वापस रिपीट करो। मैं वापस बताएगा बेटा, Yes, मैं sir, फिर से repeat वापस बताएगा, मैं फिर से पीछे करूंगा, रुको। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको? इट इज अ आयनिक Yes. स्ट्रक्चर, मेटल नॉन मेटल इक्वल नंबर में है यहाँ पे, देखो है ना? Yes. यस। कोई डिस्टर्ब नहीं है, कुछ भी वेकेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सब बराबर चल रहा है, मालिक की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। बट मालिक की कृपा से यहाँ पे ये भी है इंटरस्टाइसेस या फिर वॉइड्स या फिर खाली Voids है। स्पेस। Yes. अच्छा, अब एक मेटल एटम है, वो मेटल एटम बोला अरे भाई मेरे को कोई जाने को जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, मैं आयन बन जाऊंगी तो मुझे शायद कोई अट्रैक्ट करेगा जब मेरे अंदर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब वो आयन कैसे बनेगा, मेटल आयन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा, यस। ठीक है। वो जब मेटल आयन बनेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, वो आयन यहाँ पे इंटरस्टाइस में आ जाएगा और उसका ही निकला हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी स्पेस में आ जाएगा, ताकि ओवरऑल इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे और एक्सेस मेटल आयंस भी आ जाए इसके अंदर। सर मेटल आयन सेम रहेगा ना? जो क्या बोल रहे बेटा? सेम रहेगा ना आयन वगैरह? हाँ देख, मेटल आयन आया और इसका रिलीज किया हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा, क्यों? ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, करंट नहीं लगना चाहिए किसी को। यस। आप समझ गए बेटा क्या हुआ यहाँ पे? तो सेम एटम आएगा ना? सेम एटम हाँ आयन। सेम एटम है, सेम एटम है। तो सब पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर है, बट वो एम्प्टी स्पेसेस के अंदर एक्स्ट्रा मेटल आयंस और उसका इलेक्ट्रॉन्स आकर के बैठ जाए। यस सर। Okay, this defect is found in crystals having Frankel defects, obviously Sir. because interstitial defects है। हाँ बेटा बोल।
फ्रेंकल डिफेक्ट दिया उधर ना, तो उसका ये मेटल आके दूसरे वॉइड में जाके बैठना चाहिए था ना, तो दूसरा फॉरेन मेटल आके बैठा ना, मतलब दूसरा फॉरेन एटम आके मेटल, बैठा ना। फॉरेन मेटल कहाँ पे बैठा बेटा? ये देखो सर M फॉरेन प्लस मेटल M, नहीं, मतलब उस वो क्रिस्टल के अंदर जो मेटल है फ्रेंकल डिफेक्ट में होता है, इट वो इज एम इट इज इट दूसरे इज इधर इट जाता इज है। अरे सुन तो बेटा, इट इज टाइप ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? इंटरस्टाइसिस में ये होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में ये भी होता है कि एक वॉइड डिफेक्ट आ जाता है, पॉइंट डिफेक्ट आ जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इट इज अ टाइप ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। इट इज यस सर। ऑब्जर्व्ड इन एटम्स व्हिच आर शोइंग फ्रेंकल डिफेक्ट। The defect is found in crystals having Frankel defects. Not necessary. This is not Frankel defect. It is found. This type of defect is majorly found in atoms which show Frankel defects. ये वो बोल रहा है बेटा। यस सर। सर नहीं समझा सर, एक बार समझा। Metal excess defect is a part of Frankel defects. जो atoms, जो compounds और जो structure Frankel defects दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी शो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। यस सर समझा। ठीक है, एग्जांपल देख लो, दैट इज बेटर। ये देखो, ये मस्त, इसको हीट करो, ये सॉलिड क्रिस्टल जो है इसको अपन हीट करेंगे, तो इट दिस इज टर्निंग येलो नाउ। नाउ व्हाई इज जिंक ऑक्साइड टर्निंग येलो? जिंक ऑक्साइड जो है एक प्रॉपर क्रिस्टल है, ये हीट करने पे येलो क्यों हो जाता है? बिकॉज इसके आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब ये जो आयंस हैं वो क्या, वो सेंटर्स पे जाकर के बैठ गए। void यस देखो, एक्सेस Zn2+ आयंस कहाँ पे आ जाएंगे? वॉइड्स में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। एंड द रिलीज इलेक्ट्रॉन आल्सो दे विल सिट इन सम ऑफ द नेबरिंग, क्या बोलते हैं, voids, and they will maintain the electrical neutrality. यस सर। Okay, यस so crystals with either metal excess defect contain free electrons, hence they can be used as semiconductors. बेटा ये जितने भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट हमने देखे हैं, हमने देखा उनके अंदर इलेक्ट्रॉन या तो वॉइड पे या फिर पॉइंट पे बैठ रहा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। यस तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताओ ना। पोटेंशियल डिफरेंस दूं इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगेंगे और होने एज अ कंडक्टर, यस ठीक है। बट ये अरे नॉर्मल पीएन जंक्शन जैसा टेम्परेचर पे वो पीएन कंडक्ट नहीं जंक्शन करेगा, तो ये सेमी कंडक्टर है। सर सर एक बार पीएन बताओ जंक्शन ना। जैसा काम करेगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? पीएन जंक्शन जैसा। पीएन जंक्शन डायोड, वेरी गुड। सर पीछे करो ना, क्यों? लिखने में। अच्छा, सर एक बार दूसरा तो नहीं बोला। ये बेटा जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो एक्सेस Zn2+ आयन जो होते हैं वो जाकर के कहाँ पे बैठेंगे? वो वॉइड्स में बैठ जाएंगे। उनसे रिलीज करे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे बैठेंगे? वो भी वॉइड्स में चले जाएंगे, ताकि स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। अब ऐसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट वाले जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर की तरह काम कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज उनके पास ये आइदर वॉइड्स में या फिर लैटिस पॉइंट्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहते हैं, इसलिए। यस सर समझा। ठीक है सर? यस सर। अच्छा सर। शुभम, ये तेजस हो गया लिख के? यस सर डन। चलो बड़ी। अच्छा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, अभी तक हमने देखा था मेटल एक्सेस में हो रहा था, अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल कम होगा इसमें। अब ये कब होगा बेटा? मेटल आयन गोज मिसिंग। अभी देख बेटा, M+ मिसिंग हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हिल गया इसका, यस नेगेटिव चार्ज बढ़ Yes. गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। यस Yes. अभी यस टू मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होगा? प्रोटॉन आ गया। Same metal ion having double positive charge is added over here. दो M+ निकला, एक M2+ ऐड हो गया, तो ये डिफेक्ट भी हो गया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। सर Yes. M2+ है तो ये नहीं आएगा, उसका मास। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। ए बेटा, Fe2+, Fe3+,
यस सर समझा. ठीक है, this is going to be observed in metals which show variable valencies, which show variable oxidation states. Mn2 plus Mn3 plus, याद आ रहा है? यस अरे यस सर, डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा. E block elements, very सर good. इसमें Na+ निकल गया एंड 2 Na+ निकल गया और एक नहीं Mg2+ नहीं, ये उसके अंदर ये वो टाइप के सॉलिड्स में नहीं आ पाएगा, ये उस टाइप के इसमें नहीं दिखाएगा. ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है ये उन्हीं सॉलिड्स के अंदर होता है जिसके अंदर मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी. सोडियम डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बेटा. ठीक है, यस एग्जांपल देखते हैं. Fe2 प्लस फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड. ठीक है, तो अगर 3 Fe2 प्लस निकला तो 2 Fe3 प्लस उसकी जगह डालना पड़ेगा अपने को, यस सर यस ताकि ओवरऑल चार्ज मेंटेन रहे. 3 Yes. Fe2 प्लस निकला मतलब +6 निकल गया, 6. 2 Fe3 प्लस डाला मतलब +6 वापस आ गया. ठीक है, तो अभी देखो ओवरऑल क्या हो गया, एक साइड से मेटल मिसिंग हो गया, मतलब मेटल डेफिशिएंसी, मेटल कम है. सब जगह मेटल्स है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, बट यहाँ पे मेटल गायब है. ये मेटल यहाँ पे क्यों आए हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे यहाँ पे. शारन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत देर से आपने कुछ बोला नहीं है बेटा. निकिता, शारन, आदित्य, यस अक्षय, अमित, अनुरुद्ध, अरिन, Yes, sir. भाविनी, दिशा, Yes, जोसलिन, जेनिफर, Yes, कौस्तुभ, केदार, मानसी, मिताली, पीयूष, प्रफुल्ल, यस सर प्रफुल्ल, Yes, sir. सार्थक, यस सर रविनी, सुची, Present, तन्मय, तुषार, वैष्णवी, वेदांत, यस सर विराज, विशाल, योगेश, यश, केकाने, यश, बोरहड़े. यस सर. तुम लोग को, सब लोग को समझ में आ रहा है ना कि बस चल रहा है तो चलने दो. समझ रहे हैं समझ रहा है सर. चलो अच्छी बात है. डाउट रहेगा तो पूछ लेना बेटा प्लीज. ये सर गाइस ये तुम डी लोग को ब्लॉक समझा? एलिमेंट हो जाता मेटल है डेफिशिएंसी डिफेक्ट समझा ये? यस सर डी ब्लॉक एलिमेंट के Yes. साथ जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स के साथ होता है. यस. So overall charge is balanced, but still there is a vacancy over here. ठीक है? यस Guys, did you understand or did you not understand this defect वाला point today? Understand. यस सर. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना ये शुरू करेंगे, क्या पता है, अपना कंडक्टर्स शुरू करेंगे अपन. आज मैंने आज के लेक्चर, आज 1.5 घंटा मस्त मिल गया अपने को, तो पूरा डेफिशिएंसीज डिफेक्ट जो था वो कवर अप हो गया. सर तेजस, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब को नहीं अल्टर करेगा ना कौन? सर? मतलब डिफेक्ट्स नहीं अल्टर करेगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मतलब मेटल डेफिशिएंट हुआ वो सब. थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं. ये डिफेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि पूरा क्रिस्टल में डिफेक्ट है, मतलब डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द डिफेक्ट, कितना ज्यादा है कितना कम है वैसा बेटा. ठीक है यस सर. guys, did you understand today's defect wala topic? I purposely took it on laptop to show you what exactly is happening. मैं बोर्ड पे बनाता तो आप लोग पगला जाते थे देखकर. हम लोग कंडक्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. Yes. पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म नहीं, उसके पहले कंडक्शन शुरू करेंगे. कंडक्शन बैंड, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या बैलेंस होते हैं, बैंड उसके कंडक्टर. बाद मैग्नेटिज्म पे जाएंगे हम लोग. ठीक है. अच्छा. और फिर आज शाम को कौन सी बैच है, कौन आने वाला है आज शाम को? यस सर यस सर नहीं, कौन है? तुम्हारा नहीं है इतना पता है मेरे को. मैं हूँ सर. कौन? मैं, केदार. आज फाइनली केदार आने वाला है. सिर्फ केदार है बेटा उसमें, और कोई नहीं है. आज जो पढ़ा है वो सब रिवाइज करके आना. मैं धड़ क्वेश्चंस पूछेगा बेटा, अभी बता रहा हूँ. आज से पहले भी जो पढ़ा है वो भी रिवाइज करके बैठना है. ओके सर ओके. यस सर. सिर्फ केदार है और कोई नहीं है. न्यूमेरिकल भी आएगा सर. न्यूमेरिकल भी Yes, करेगा, sir. सब करेगा बेटा. It is a endless session. There is no Okay. upper limit to the session. It will be going on till when I want to take. Okay. Yes. चलो ठीक है. Let us meet in the next lecture then. Bye guys.
बाय सर। बाय। माधुरी मैडम, प्रतिभा मैडम, नाश्ता कर रहे हैं शायद मैडम।